नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 63 मलेना रोड। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे घना जंगल। ये आप जंगल देख रहे हैं, पूरी कीचड़ और झाड़ियां हैं। ये रात को आप समझ रहे हैं कि यहाँ कैसा माहौल होता होगा। पूरा सन्नाटा अभी दिन में पसरा हुआ है, तो रात में यहाँ और भी ज़्यादा सन्नाटा होता है और बड़ा ही भयंकर यहाँ की जो सिचुएशन है, स्थिति है, वो होती है। और आप देख सकते हैं, इस तरफ आप देखेंगे तो ये रोड मलेना रोड है और पीछे सुभाष कॉलोनी के लिए चला जाता है। और इधर पीछे बाईपास है, जो मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेस वे है, ये बाईपास है। सामने ट्रांसपोर्ट नगर भी इसको कहा जाता है, हालांकि है नहीं, गाड़ियों की पासिंग होती है यहाँ है। आपको बता दें मामला क्या है। कल देर रात लगभग 11 से 11:30 बजे के बीच की घटना है, जब क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ से जांच पड़ताल के लिए गश्त कर रही थी, निकल रही थी, बाईपास से मलेना रोड पर जा रही थी। तभी उन्हें कोई सूचना देता है कि जो मलेना रोड है, इस मलेना रोड पर सड़क के किनारे 3 युवक बैठे हुए हैं अवैध हथियार के साथ। किसी को मारने की फिराक में है, किसी का मर्डर करने की फिराक में है। सूचना को पाकर जब क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंचती है, पहले ही जैसा कि बताते हैं, जो सूचना मिली, अधिकारियों ने जो बताया कि जैसे ही हम उस सूचना को पाकर और मलेना रोड पर चले, जब मलेना रोड पर आगे गए तो हमने पहले ही अपनी गाड़ी की बत्ती बंद कर दी और गाड़ी से उतरकर तैयार होकर अपने जो हथियार हैं वो ले लिए, टॉर्च ले ली और जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है वो पहन ली। पूरी तरह से हथियारों से लैस होकर और तैयार होकर वो जब आगे बढ़े तो उन्हें जहाँ जगह बताई थी वहाँ जब पहुँचे, आप देख रहे हैं यही वो जगह है। इसी जगह पर इधर वो जो 3 लोग थे हथियारबंद, जिनके पास अवैध हथियार थे, वो तीनों लोग यहीं इसी सड़क पर किनारे पर बैठे हुए थे। जब टीम इधर पहुंचती है तो उन्हें लगता है कि कोई है, और टीम इसी बीच कि कहीं बड़ा हादसा ना हो, कोई बड़े मामला ना बन जाए, इसलिए और एक और टीम गठित करती है, उन्हें सूचना देती है, तो वो टीम भी आ जाती है। दोनों टीमें मिलकर यहाँ कार्रवाई करती हैं और दोनों टीमें उन तीनों बदमाशों को 2 तरफ से घेर लेते हैं। और जब देखते हैं कि तीनों बदमाश नज़दीक थे, तो उनके ऊपर जब टॉर्च मारकर उनसे कहा गया कि तुम तीनों को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। ये सुनकर जो तीनों बदमाश थे वो हरकत में आ जाते हैं और उनके पास जो अवैध हथियार थे वो उससे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं। यहाँ अंधाधुंध गोली चलती है दोनों तरफ से, बदमाशों की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से भी। जब गोलियां चलने लगती हैं तो पुलिस वाले भी हरकत में आ जाते हैं और उनके पीछे भागते हैं। और इन्हीं झाड़ियों में, जंगलों में, कीकड़ों के पीछे भागते हुए, छुपते छुपाते हुए, इनकी आड़ में दोनों पार्टियों में अंधाधुंध फायरिंग होती है, धुआंधार गोलियां चल रही होती हैं। और जैसा कि बताते हैं कि एक गोली पुलिस वाले के कान से होकर गुजरती है। शुक्र है कि गोली लगी नहीं और वो बच गए सही सलामत, लेकिन उन्होंने बताया कि उनके कान के यहाँ से गोली होकर गुजरी। उस समय माहौल क्या होगा वो आप समझ सकते हैं। तब दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी। अब जब गोलियां चलते चलते कुछ समय बीत जाता है, लगभग आपको बता दें कि 15 से 20 राउंड फायर हुए होंगे जो दोनों तरफ से हुए थे। तो थोड़ी देर बाद कुछ शांति हो जाती है, बदमाशों की तरफ से गोलियों की आवाज़ बंद हो जाती है, गोलियां चलनी बंद हो जाती हैं। ये देखकर जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने देखा कि यहाँ अब गोली नहीं चल रही है, तो वो थोड़ा सा हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ते हैं और जो उनके पास टॉर्च थी उस टॉर्च से जलाकर देखते हैं, सावधानी बरतते हुए कि हो सकता है कहीं रुक गए हों और जैसे ही नज़दीक पहुँचे तो गोली मार दे, क्योंकि एक गोली पहले ही पुलिस वाले के कान से होकर जा चुकी थी। गनीमत थी, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती थी। तो आप समझ सकते हैं, जब उन्होंने देखा कि वो तीनों युवक जो थे, तीनों बदमाश थे, वो पड़े हुए थे, क्योंकि उन तीनों के पैरों में गोलियां लग चुकी थी। हालांकि इन्होंने जवाबी फायरिंग की, पहले हवाई फायरिंग की, उसके बाद जब उधर से ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी तो फिर इन्होंने भी पैरों पर गोलियां चलाई, फायरिंग की, जिसके चलते उन तीनों बदमाशों के पैरों में गोलियां लगी। तीनों के गोली लगी पैरों में, तीनों घायल हो गए थे और घायल अवस्था में गिर गए थे। हालांकि हो सकता है कि उनके जो पास कारतूस थे, जो गोली थी, वो भी खत्म हो गई हो, क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है कि उनके पास से 3 कट्टे बरामद हुए और जो गोलियां चली थी उनके खोल बरामद हुए कारतूस के,
और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। तो इसमें पुलिस की तरफ से भी लगभग 9-10 गोलियां चली, फायरिंग हुई। और जब उन दोनों को यहाँ उठाया गया तो उनसे जब पूछताछ की गई तो उसमें पता चला कि उसमें से एक का नाम सुनील उर्फ सिट्टू था, दूसरे का नाम गोलू था, और जो तीसरा युवक था उसका नाम जोगिंदर था, जोगिंदर उर्फ शूटर। तो आप समझ सकते हैं ये तीनों बदमाश थे, सुनील, सिट्टू, गोलू, जोगिंदर और शूटर। जब पुलिस ने इनकी तलाशी ली तो इनकी जेबों से किसी के 200-200 के नोट निकले और किसी के से 100-100 के नोट निकले, कुछ पैसे निकले। और उसके बाद जब इनके पास एक जिंदा कारतूस भी निकला, बाकी तो और फायर कर चुके थे। उसके बाद जब पता चला तो इन तीनों की उम्र, दो की उम्र लगभग 23 वर्ष रही होगी और जो तीसरा है उसकी उम्र लगभग 27 वर्ष थी। और ये तीनों कोई सुभाष कॉलोनी का था, कोई आदर्श नगर बल्लभगढ़ के रहने वाले थे, तीनों यहीं के थे। और आपको बता दें कि जिसने भी सूचना दी थी उसने बताया था कि ये तीनों आदर्श नगर सुभाष कॉलोनी के रहने वाले कोई पवन जाट है जिसको मारने के लिए आए थे, पवन जाट की हत्या करने के इरादे से आए थे, तीनों हथियारों के साथ थे। सूचना पाकर पुलिस उनके पास पहुंची थी और उन्होंने देखा और बताया कि ये तीनों कई बार जेल भी जा चुके हैं, कई अपराध में जेल भी जा चुके हैं, जेल काट कर आ चुके हैं। उसके बाद भी ये एक और हत्या करने जा रहे थे जिसको हत्या करने से रोका गया। सही समय पर सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की और जिसका नतीजा ये हुआ कि उस युवक की जान बच सकी। पवन जाट को ही बताया जा रहा है कि जो सुभाष कॉलोनी का रहने वाला है, जिसके साथ कोई पुरानी रंजिश चल रही होगी, रंजिश के चलते ये उन तीनों उसको मारने की फिराक में थे। तो पुलिस ने धर दबोचे। अब देखते हैं, सूचना बहुत बड़ी थी, रात को गोलियां चली, अंधाधुंध गोलियां चली हैं आसपास। हमने और लोगों को पता करा लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं बताया, किसी ने नहीं कहा। हो सकता है कोई डर हो लेकिन किसी ने बताया नहीं। बोले यहाँ तो बारात चढ़ रही थी और जिसकी वहाँ भी जो आतिशबाजी हो रही थी उसकी आवाज़ आ रही थी, इस वजह से किसी ने कुछ नहीं कहा। पर फिर भी हमने आपको मौके से सूचना दी है। इस समय हम वहीं मौके पर खड़े हैं जहाँ पर कल देर रात बदमाशों और पुलिस के बीच भारी मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में तीनों को पैरों में गोलियां लगीं। तीनों अभी पुलिस की हिरासत में अस्पताल में उपचाराधीन है, इलाज चल रहा है तीनों का। लेकिन देखते हैं इन पर क्या कार्रवाई होती है। जो भी अपडेट होगी वो भी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और तमाम खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।